हाँ दोस्तों, आज हम जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो सभी पेपरों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो किसी न किसी पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदा सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो थे संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आप लोग भी अपना स्कोर चेक करते चलिएगा, अंत में मिला लीजिएगा कितना सही है, और स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ। और ऐसे ही डेली जीके जीएस टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट चलते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भीम नेहरू जो थे सही जवाब हो जाएगा। नेहरू सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या विभाजन से पहले कुल कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 389, 389 जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें निर्धारित थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 93, सही जवाब हो जाएगा। 93 सीटें जो थी निर्धारित थी देशी रियासतों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? जो संविधान सभा था उसमें महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं की जो संख्या थी वो संविधान सभा में 15 थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है उस किसने प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? K2 गार्डविन आस्टीन जो है सही जवाब हो जाएगा। K2 गार्डविन आस्टीन सही जवाब हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डोडा बेट्टा। ऑप्शन बी सही जवाब है, डोडा बेट्टा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन जो है? सैडल पीक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सैडल पीक जो है सही जवाब हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाए? राम सेतु। राम सेतु जिसे आदम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? नाथुला दर्रा जो है किन दो देशों को जोड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन को नाथुला दर्रा दो देशों को जोड़ता है, जिसमें भारत और चीन शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, पालघाट दर्रा किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है पालघाट दर्रा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, खैबर दर्रा से क्वेश्चन है, खैबर दर्रा
किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है भारत के किन राज्यों में स्थित है? वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कांगड़ा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुल्लू घाटी किन नदी के किनारे स्थित है? कुल्लू घाटी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहाँ स्थापित कराई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आगरे के किले शाहपुर पर जो है जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित कराई थी। नेक्स्ट चलते हैं, जुकुरे जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तुजुक जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर फारसी भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, फारसी भाषा में लिखी गई थी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर और असर की उपाधि दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अबुल हसन सही जवाब हो जाएगा। अबुल हसन ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। जो है जहांगीर के समय किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी गई थी? जहांगीर के समय जो था किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विलियम हाकिंस। विलियम हाकिंस जो है इनको खान की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 225वीं की तरफ, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किसके माध्यम से मिली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाकिंस टॉमस रो। चौथा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, अंग्रेजों ने व्यापार की शुरुआत किस शाहजहां के शासनकाल से चालू किया? जहांगीर के शासनकाल से चालू हुआ, जिसमें हाकिंस और टॉमस रो आए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों आए थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शाहजहां के काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दरबारी वैभव से। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, दरबारी वैभव से जो है मयूर सिंहासन निर्माण संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, शाहजहां के शासन काल को किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्थापित कला का स्वर्णयुग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं एग्जाम में, ये बार बार आते हैं। स्थापित कला का स्वर्णयुग शाहजहां काल के रूप में जाना जाता है। और 28वीं की तरफ चलते हैं, नहरे बाहिस्त स्वर्ग का नहर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 29वें की तरफ, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में पुनः कर कौन सा लगाया गया था? 29A जजिया कर, जिसे अकबर ने आके ख़त्म कर दिया था, फिर औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था जजिया कर। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, औरंगजेब ने किस संगीत प्रथा को समाप्त किया था? लोक संगीत, दरबारी संगीत, धार्मिक संगीत या सूफी संगीत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और डेली ऐसे ही जीके टेस्ट की तैयारी कर सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।